हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम लेकर के आए हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाक से जाकर देखें। और वो वीडियो बहुत ही छोटा है यार, वो पहले देख कर के आइए। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, जिसमें कि सॉलिड स्टेट को क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड वन एमॉर्फस सॉलिड। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद वही चीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ा दूँगी। इससे आपका इजी रहेगा। और हाँ, आप नोट्स तो बना ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके सॉलिड स्टेट में मतलब जो वो सॉलिड जिनके पार्टिकल्स को अरेंज किया हो, रेगुलरली अरेंज किया हो एक ऑर्डर में। जैसे कि एग्जांपल भी होता है सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सेकेंड वन सुक्रोज। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और ऐसी इसी तरह इसके कैरेक्टरिस्टिक, इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, रेगुलरली अरेंज होते हैं। इस चक्कर में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और रेगुलर अरेंज होने के कारण कोई भी चीज़ें एक वे में लगी है, ऑर्डर में लगी है, तो क्या एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक जाती है। तो इसी तरह इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है। और इसको कट करने पर एक रेगुलर कट मिलता है। और एनाइसोट्रॉपिक होते हैं ये। आगे मैं बताऊंगी कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसी तरह सेकंड मैं आपको एमॉर्फस सॉलिड भी बताऊंगी। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, ऐसे सॉलिड जिनके पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंज्ड में ना लगे हों, मतलब ऐसी इरेगुलर मैनर में अरेंज हो कोई पार्टिकल इधर। मैं बताऊंगी डायग्राम से भी आपको। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि भाई इधर उधर अरेंज है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है शार्प नहीं होता है। और इनको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक ही जाते हैं। इनको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। अब इसी तरह हम इसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? A crystalline solid are substance whose constituent particles possesses are regular orderly arrangement। ये वही चीज़ इंग्लिश में है कि देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सबस्टेंस, वो सबस्टेंस है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, ये एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिस तरह मैंने मतलब जो हाईलाइट कर रखा है इम्पॉर्टेंट वर्ड को, वैसे आप भी ट्राई कीजिए इम्पॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करने का। मैं ये ठीक कर लेती हूँ, हिल गया है कैमरा। ओके ओके ओके। सेकेंड वन, दे हैव characteristics heat of fusion. Third, crystalline solid give a regular cut when cut with a sharp edge knife. Fourth, crystalline solid are regarded as true solids। जो मैंने बताया वही सब है। crystalline solids are anisotropic. This implies that physical properties such as refractive index, conductivity, thermal expansion, etc. are different in different direction. This is due to different arrangement of particles in different direction. एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक सॉलिड पार्टिकल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंडक्टिविटी है, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। किसकी वजह से? क्योंकि ये डिफरेंट अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ भी क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड। द सबस्टेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट। अभी बोला था जो पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज ना हो, इन्हीं को क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। इनका ग्रीक क्या? अमॉर्फस मीनिंग नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म ना हो। फॉर एग्जांपल ग्लास,
फेमस एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वो ये सारे क्या हैं, एमोर्फस सॉलिड्स रहते हैं। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वन, द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज इरेगुलर। इंटरनल अरेंजमेंट जो होता है इनका इरेगुलर होता है, इसी वजह से ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मतलब भाई पार्टिकल्स जो अरेंज रेगुलर मैनर में नहीं अरेंज हैं तो वो क्या थोड़ी दूरी तक तो जा पाएंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगी। वैसे जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर रखा है पार्टिकल, एक यहाँ पर है। ठीक है, ये ऐसे अरेंज होते हैं तो क्या अभी एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया, इसके आगे मैं कहाँ पे ले जाऊँ, इस तरह तो नहीं अरेंज कर सकते ना, तो यही हो गया, इसलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोले जाते हैं। ओके, सेकेंड, देयर इज़ नो रेगुलरिटी इन द एक्सटर्नल फॉर्म व्हेन एमोर्फस सॉलिड आर फॉर्म। थर्ड, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता क्योंकि ये रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं। फोर्थ, दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। फिफ्थ, एमोर्फस सॉलिड गिव इरेगुलर कट, ये इरेगुलर कट होते हैं। ठीक है, अब है 6 वाला पढ़ रहे हैं। एमोर्फस सॉलिड आर रिगार्डेड एज सुपर कूल लिक्विड। इम्पॉर्टेंट बात ये है, एमोर्फस सॉलिड, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं। सुपर कूल लिक्विड या स्यूडो सॉलिड एक ही बात है। ठीक है, आगे हम बताएंगे क्यों कहते हैं सुपर कूल। सेवेंथ, एमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। उसमें एनाइसोट्रॉपिक में क्या होता था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन होती थी, इसमें क्या होता है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज इरेगुलर along all the directions and hence the value of any physical properties would be सेम along any, किसी भी डायरेक्शन में होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, और ये आपको समझ आया होगा, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।